लूट कमाई की एक और योजना, 2800 करोड़ की लागत से शहर की बिजली लाइनें होंगी भूमिगत। खबरों के अनुसार हरियाणा सरकार इस शहर की तमाम बिजली लाइनों को भूमिगत करने जा रही है। यदि ऐसा हो जाए तो शहर में न तो बिजली के खंभे नजर आएंगे और न ही झूलती हुई लंबी तारें। जाहिर है ऐसा होने पर आंधी तूफान के कारण बिजली के खंभे उखड़ने व तारों के टूटने की समस्या से निजात मिल जाएगी। विदित है कि आंधी तूफान के दौरान बड़ी संख्या में वृक्ष टूटकर बिजली लाइनों पर गिर जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप घंटों व कई बार तो कई दिनों तक बिजली आपूर्ति बाधित रहती है, जिसे बहाल करने पर बिजली विभाग को कड़ी मशक्कत व भारी खर्चा करना पड़ता है। लाइनों के भूमिगत होने से इन सभी मुसीबतों से जान छूट जाएगी। इस परियोजना के लिए हरियाणा सरकार ने फिलहाल 2800 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। देखने सुनने में तो ये योजना बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन जिस ढंग से सरकार का काम चलता है उससे लगता नहीं कि यह योजना कभी सिरे चढ़ पाएगी। 2800 करोड़ तो क्या 2,08,000 करोड़ में भी यह योजना सिरे चढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि नेताओं ने इस योजना को सिरे चढ़ाने के लिए नहीं बल्कि अपनी लूट कमाई के लिए बनाया है। जिन शहरवासियों को 45 वर्ष पूर्व की मथुरा रोड वाली स्ट्रीट लाइटें याद हैं, वे बखूबी जानते हैं कि इस देश में भूमिगत कार्य कैसे होता है। शहर के बीचों बीच से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर बदरपुर बॉर्डर से लेकर बल्लभगढ़ तक जो स्ट्रीट लाइटें लगाई गई थीं, उनकी तारें भूमिगत रखी गई थीं। घटिया सामग्री एवं निम्न स्तरीय कार्यशैली के चलते आए दिन ये तारें खराब रहने लगी। परिणाम स्वरूप भूमिगत के स्थान पर ऊपर से नई केबल डाली गई। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी मथुरा रोड का कोई न कोई खंड सदैव ही अंधेरे में डूबा रहता था। जब तक एक खंड को ठीक करते थे तब तक कोई न कोई दूसरा खंड अंधेरे में डूब जाता था। इसका मतलब स्पष्ट था कि तत्कालीन स्थानीय प्रशासन, जिसे अब AMCF या नरक निगम भी कहते हैं, कि कर्मचारियों ने इसे अपनी लूट कमाई का एक स्थायी साधन बना लिया था। इस तथ्य को समझते हुए तत्कालीन मुख्य प्रशासक बी उमाशंकर ने कड़ा फैसला लेते हुए इस स्ट्रीट लाइट पर किसी भी प्रकार का कोई काम न करने का आदेश दिया। उनका मानना था कि जब इस सड़क पर कहीं न कहीं अंधेरा ही रहना है तो इसे यूं ही रहने दो और खर्च करने की जरूरत नहीं है। यह उदाहरण तो मात्र एक सड़क भर का है। जब यह काम पूरे शहर भर के स्तर पर होगा तो क्या क्या ड्रामे इस शहर में नहीं होंगे, समझना कठिन नहीं है। बताने की जरूरत नहीं है कि बीते 45 वर्ष के मुकाबले आजकल रिश्वतखोरी, कमीशनखोरी, लूट कमाई की दरें पहले से कहीं अधिक बढ़ चुकी हैं। इसीलिए शहरवासियों को उक्त सरकारी योजना की घोषणा से खुश होने की जरूरत नहीं है।